वक्त के साथ जख्म तो भर जाएंगे, मगर जो बिछड़े सफर जिंदगी में फिर न कभी लौट कर आएंगे। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। तो दवाओं के बाद और दुआओं के बाद भी देवराज अब हमारे बीच में नहीं रहा है। देवराज को पंचतत्वों में विलीन करने के लिए आप देख सकते हैं, कैमरामैन से भी चाहूँगा कि पीछे की तरफ दिखाएं कि किस तरह से भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। लोगों का हुजूम यहाँ पर आया हुआ है, लोग काफ़ी संख्या में सड़कों पर आए हुए हैं। पुलिस सुरक्षा की दृष्टि से हर तरफ पूरे शहर को छावनी के रूप में यहाँ पर बनाया गया है। पंचतत्वों में विलीन करने के लिए देवराज की जो शव यात्रा है वो बस कुछ ही कदमों की दूरी पर है मुझसे, और पूरे शहर के मार्ग से होते, मुख्य मार्ग से होते हुए अशोकनगर शमशान देवराज की शव यात्रा यहाँ से जाएगी। भारी सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात है। लोगों की भावनाएं अपने चरम पर है। लोग सुबह 7 यहाँ पर बज रही है, लोग सड़कों पर आ चुके हैं। भारी जन सैलाब देवराज की शव यात्रा में भी यहाँ पर आया हुआ है। कुछ और आपको लोगों से बात कराते हैं, मुखातिब कराते हैं, लोगों की क्या भावना है उनसे जानने की कोशिश करते हैं। प्रवीण जी आसोलिया हमारे साथ हैं। प्रवीण जी, तमाम दवा और दुआओं के बाद भी देवराज अब हमारे बीच में नहीं रहा है, क्या भाव क्या है मन? मैं सबसे पहले भगवान से प्रार्थना करता हूँ देवराज की आत्मा को शांति प्रदान करें, लेकिन जिस तरह शहर में जो घटना हो रही है वो काफ़ी निंदनीय है और मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। मैं आने वाले समय में सबसे युवाओं से अपील करता हूँ कि हम सबको जागरूक रहना चाहिए। जिस तरह एक छोटे से बच्चे के साथ जो घटना हुई है वो किसी के साथ हो सकती है। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। एक भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश,
देवराज की शव यात्रा अशोकनगर शमशान यहाँ पर आ चुकी है और तमाम लोगों के अंदर गुस्सा है। तमाम लोगों के यहाँ पर नारे, हत्यारों को फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो के नारों से यहाँ पर पूरा महफिल गूंज उठी है। तमाम लोग उन हत्यारों के फांसी की मांग यहाँ पर कर रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं जो अंदरूनी शहर से आए हुए। प्रदीप जी, देवराज को तमाम दवाओं और दुआओं के बाद भी अब बचाया ना जा सका, आम हिंदू समाज की क्या मांग है? मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है, अभी मैं कुछ कहना भी नहीं चाहता। प्लीज़, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे और उसके परिवार को ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। तो कुछ लोग निशब्द हैं तो कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ उसकी आत्मा की शांति की मांग यहाँ पर कर रहे हैं। पुलिस बल, भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। तमाम सुरक्षा इंतजामात के बीच शव यात्रा अशोकनगर में आ चुकी है। नम आंखों से सभी देवराज को यहाँ विदाई देने के लिए आए हुए हैं। उसमें उदयपुर ग्रामीण विधायक फूलचंद जी मीणा साहब भी हमारे साथ हैं। क्या भाव है मन के, क्या कहना चाहते हैं, क्या मांग है? हमारी तो जो मांग थी सरकार ने पूरी कर दी है। एक ही है कि दोबारा ऐसी घटना ना हो, उसके लिए सरकार सक्रिय हो जाए और अवैध हथियारों की जांच करे और ऐसे अपराधियों के ऊपर ऐसी कार्रवाई करते रहे तो आने वाला अपराध में कमी आएगी। वास्तव में रात को हमारे सभी सर्व समाज ने जो निर्णय लिया, मैं सभी समाज और सभी उदयपुर वासियों का आभारी हूँ। उनके चरणों में नमन करता हूँ कि आपने शांति बनाए रखी और देवराज को सच्ची श्रद्धांजलि देने का यही वक्त है। और सभी आम जन की यही मांग है कि कड़ी से कड़ी सजा दे, नाबालिग रख कर उसको कहीं ऐसी रियायत ना दे, क्योंकि नाबालिग हो चाहे बालिग हो, जो अपराधी है वो अपराधी है। उसके ऊपर सभी समाज जनों की मांग है कि उसको कहीं न कहीं ऐसी व्यवस्था करे, अच्छे कोर्ट में अच्छे वकील करे और सरकार इसकी पैरवी करके कड़ी सजा दे। और इस उदयपुर के अंदर जो शांति का वातावरण था उसको कन्हैयालाल हत्याकांड से ही इसको गरमाया था। वास्तव में लोगों के अंदर उबाल था और एक पलक झपकते ही थोड़ा सा हिंदुओं का गुस्सा देखकर लगा कि कहीं उदयपुर आग के हवाले न हो जाए। मैं सभी युवाओं को और नागरिक बंधुओं को धन्यवाद देता हूं कि आपने जो सहमत रखते हुए शांति का परिचय दिया। मैं बहुत बहुत उनका आभारी हूं कि ऐसे वक्त में आपने अपने विवेक से काम लिया और शांत उदयपुर को शांत बनाए रखने में सहयोग दिया। उनका बहुत बहुत आभारी हूं और आने वाला समय में ऐसी दुर्घटना न हो उसके लिए मैं प्रशासन से और सरकार से मांग करता हूं कि कड़ी सजा दें। जी, कड़ी सजा की मांग यहाँ पर करते हुए उदयपुर ग्रामीण विधायक भी नजर आए और तमाम लोगों से शांति अपील भी उन्होंने करी है। लोगों का रोष इतना व्याप्त है कि लोग यहाँ पर हत्यारों की फांसी की मांग यहाँ पर कर रहे हैं। आम जन के अंदर गुस्सा है, आम जन का गुस्सा यहाँ उबाल मार रहा है। कुछ लोग और हमारे साथ हैं, आपकी क्या मांग है? आप अपराधियों के लिए क्या मांग करते हैं? भाई साहब, उदयपुर जिस प्रकार से सिद्धार्थ जी भाई साहब से निवेदन करूंगा, आप भी यहाँ पता रहे भाई साहब, हमारे आप निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं। उदयपुर इतना शांत, इतना सुंदर, इतना अच्छा शहर था, लेकिन उस शहर को कलंक लगाया कन्हैयालाल हत्याकांड ने। उस समय लोगों के अंदर इतना उबाल, इतना गुस्सा था, उसको जैसे तैसे लोगों ने शांत किया। लेकिन फिर वापस ये धर्म की आड़ में बच्चों का झगड़ा और बच्चों के अंदर हथियार लाना, क्या माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं होती है? मैं प्रशासन से मांग करता हूँ इस कौम के सभी घरों की तलाशी ली जाए। निश्चित रूप से जो अवैध हथियार है उन हथियारों को धर पकड़ करके उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट में कार्रवाई की जाए और इस उदयपुर की शांति सदा के लिए बनी रहे। उसके लिए एकमात्र कारण यही है, इनके अवैध हथियारों को निकाला जाए और जो इस प्रकार आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनको समय समय पर पकड़ करके न्यायालय के माध्यम में सजा दिलाई जाए। और इतना बड़ा कांड हुआ, कोई बालिग नाबालिग नहीं होता, उनके पिता को भी इसके अंदर सजा में समेटते हुए, क्योंकि एक बाप की जिम्मेदारी होती है उसका बच्चा क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, हथियार ला रहा है, तो उनकी भी जिम्मेदारी है। इसका अपराध क्यों ना उसके पिता के ऊपर डाला जाए और उनको भी इस सजा के अंदर शामिल किया जाए। ऐसे आपराधिक लोगों को चुन चुन करके उदयपुर से बाहर निकाल करके उदयपुर की शांति बहाल करने का कार्य करें, यही मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ। धन्यवाद।
तो लोगों की लगातार मांग यहाँ पर है कि अगर कोई अपराधी है तो उसमें उसके माँ बाप को भी शरीक किया जाए, क्योंकि बाप की सहमति के बिना बच्चा यहाँ काम नहीं कर सकता, ऐसा लोगों का यहाँ पर कहना है। लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। आशीष जी कोठारी हमारे साथ है। आशीष जी, आज कोई और प्रश्न नहीं, सिर्फ एक ही बात कि अपराधी के लिए क्या सजा की मांग करते हैं? देखिए, नाबालिग कहकर हम उस बच्चे को बचा नहीं सकते हैं। निश्चित रूप से मैं विधायिका से मांग करूंगा, हमारे सांसद विधायक विधानसभा में ऐसा कानून बनाए कि इस तरह के जघन्य अपराधियों में कोई नाबालिग का सहारा लेकर बचना नहीं पाई है। एक हार्डकोर अपराधी है और निश्चित रूप से उसे वो सजा मिलनी चाहिए जो पूरे देश में नजीर बने। हम देख रहे हैं पिछले कुछ वर्षों में इस तरह के अपराधों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। निर्भया कांड हो, उसका अभियुक्त भी छूट गया है, तो ऐसे अभियुक्त छूटने नहीं चाहिए। समाज के लिए जहर है और निश्चित रूप से जो एक्शन होना चाहिए हम करेंगे और जनता पूरी साथ है। इस समय विधायिका जो निर्णय लेगी वो हमें मंजूर है जी। तो यहाँ पर कानून में बदलाव की मांग भी लगातार उठ रही है कि नाबालिग कोई अगर जघन्य अपराध करता है तो उसकी सजा उसी हार्डकोर अपराधी की तरह उसे सजा यहाँ पर मिलनी चाहिए। अंतिम संस्कार की कार्रवाई बिल्कुल शुरू हो चुकी है। आपको सीधा दिखाते हैं कि अंतिम संस्कार की तैयारियां बिल्कुल जोरों शोरों पर चल रही है। पंचतत्व में विलीन होने के लिए जैसे ही लोगों को सूचना यहाँ पर मिली कि देवराज का अंतिम संस्कार आज सुबह होगा और लोग जैसी स्थिति में थे वैसी स्थिति में यहाँ पर आए हैं। उमेश जी हमारे साथ है। उमेश जी के हाथ में फ्रैक्चर है, उसके बाद उमेश जी यहाँ पर हैं। उमेश जी, किस तरह के भाव थे जब ये सूचना मिली कि देवराज अब हमारे बीच में नहीं रहा? तमाम दवा दुआओं सबके असर के बाद भी देवराज को नहीं बचा पाए। ये तो ईश्वर ही जानता है, लेकिन दुख इसी बात का है कि वो बच नहीं पाया और बच भी नहीं पाया और परिवार के ऊपर जो ये वज्रपात गिरा है इसका बहुत बड़ा दुख है। और खाली एक हम 2 4 5 ही, एक ही नहीं, पूरा शहर और पूरा हिंदू समाज इसके लिए बड़ा आक्रोशित भी है कि वो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। तो वो सज़ा कब मिलती है, कैसे मिलती है, अब वो तो कानूनी जानते हैं, जो प्रशासन है वो जानते हैं। क्योंकि कन्हैयालाल का जो हत्याकांड हुआ तो अभी तक चल ही रहा है, उसको भी अभी तक कोई सज़ा नहीं मिली। अब इसको भी सज़ा कब मिलती है देखना है, कानून कब सज़ा देता है, सरकार क्या करती है क्या नहीं करती है वो अब बाद में पता चलेगा। लेकिन हमारे पूरे परिवार के साथ सांत्वना है और हम इस दुख के घड़ी में पूरा हिंदू समाज, जितने भी यहाँ लोग खड़े सभी उस हिंदू समाज उस परिवार के साथ में खड़े हैं जी। और हम भगवान से प्रार्थना करेंगे उस परिवार को संबल दे और उसको सुरक्षा भी मुहैया कराई जाए जी। हमारी ये प्रशासन से मांग है कि भाई आगे ऐसा कोई कार्य ना हो जिससे कि लोगों को ये लगे कि भाई दो धर्म के प्रति झगड़ा। और हम तो सबसे पहली मांग यही करेंगे प्रशासन से कि जितने भी कॉलोनी हैं इनमें अगर बाहर से आए हुए इन 10-15 सालों में जो भी बचे उन सबको चिन्हित करके बाहर निकाला जाए। उनकी वजह से ही ये माहौल बिगड़ रहा है। बाकी यहाँ के सब लोग सौहार्द से रहने वाले हैं, पुराने जितने भी लोग हैं, अभी नए जितने भी आके बसे हैं उसके बाद में ये सारा शुरू हुआ है। ये इस पर रोक लगनी चाहिए जी। तो रोक लगाने की बात यहाँ पर करी है, परिवार को इस दुख की घड़ी में संबल प्रदान करने की बात यहाँ करी है। समस्त हिंदू समाज परिवार के साथ खड़ा है। कुछ और लोग हमारे साथ हैं। आप बताएं दिनेश जी गुप्ता साहब, अपराधियों के लिए क्या सजा की मांग करते हैं आप? अपराधियों के लिए जो हमारे पास सजा के जो प्रावधान है उसका उपयोग होना चाहिए, परंतु मैं कहना चाहूँगा दुर्भाग्यवश ये जो घटना घटी है इसमें जस्टिस एंड जुवेनाइल एक्ट के तहत इस पर मुकदमा होगा और उसमें सज़ा के प्रावधान की बहुत लिमिटेशंस हैं। तो अगर आगे जाकर इस प्रकार के जो अपराधी होते हैं
उसमें फ़र्क करना चाहिए कि यदि हत्या जैसे अपराध है उसको अलग करना चाहिए, क्योंकि वो जो बच्चे की मानसिकता है वो खाली एक कानून में बदलाव की मांग बिल्कुल कानून में इस प्रकार के अपराधों के लिए कानून की मांग होनी बहुत ज़रूरी है कि इस प्रकार के अपराधियों को एक सेम अपराध की तरह ट्रीट किया जाए, न कि जड़ एक बाल अपराधी की तरह, बहुत ज़रूरी है। परंतु मेरी आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है कि शहर में आए दिन जिस प्रकार की घटना लगातार हो रही है, अभी पिछले कुछ समय में ही एक लगातार चाकूबाजी की घटनाओं में जिस प्रकार से लोगों को घायल एक साथ किया गया, तो ये एक पूरा एक मानसिकता का परिणाम है। और मेरा एहसास प्रशासन से, सरकार से मांग है कि जो इस प्रकार के मोहल्ले हैं, कॉलोनियां हैं, जहाँ पर बड़ी मात्रा में अपराधी पाए जाते हैं और हथियार पाए जाते हैं, उनमें दबिश डालकर उनके लगातार हथियारों की तलाशी की जाए, न कि चौराहे पर आम जनता को परेशान किया जाए। पुलिस का काम सिर्फ आम जनता लोगों को परेशान करना हो जाता है, खाली वही लॉ ऑर्डर का काम मानते हैं। जी, मेरा ऐसा मानना है कि निश्चित रूप से प्रशासन को, पुलिस को जो ऐसे मोहल्ले में दबिश डालकर जो हथियार हैं वो निकालने चाहिए और अपराधियों के खिलाफ सख्त निगाह रखनी चाहिए। अपराधियों के खिलाफ सख्त निगाह यहाँ पर रखनी चाहिए। पुलिस को ऐसे चिन्हित करके मोहल्लों में जहाँ पर ज़्यादातर अपराधी निवास करते हैं, उन मोहल्लों में दबिश यहाँ पर डालने की बात की जा रही है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष फतेह सिंह राठौड़ भी हमारे साथ हैं। राठौड़ साहब, तमाम कोशिशों के बावजूद भी देवराज को नहीं बचाया जा सका। दवाओं ने भी काम ना करा, ना दुआओं ने काम करा। अब इस तरह के जो अपराध लोग करते हैं उनके लिए क्या कार्रवाई की मांग करते हैं? तो सबसे पहले तो भाई देवराज जी की जो ये घटनाएं बहुत ही दुखद घटना है जी, और जिस तरह के उदयपुर में ये हादसे हो रहे हैं, तो आप देखिए कि जगह जगह चाकूबाजी, तलवारबाजी की जो घटना घट रही है, ये सरकार और प्रशासन की नाकामी है जी। कि उदयपुर जैसे शांत शहर जहाँ पर्यटकों का रेलम पेल लगा रहता है, आज उदयपुर के हालात बहुत नाजुक है और प्रशासन और सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं है। और हम चाहते हैं कि उदयपुर में हिंसा नहीं हो। उदयपुर जैसा शांत शहर कभी मतलब झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। पर्यटक कहते हैं कि आए दिन यहाँ पर हादसे होते रहते हैं। हम प्रशासन और सरकार से मांग करते हैं कि आप ये जो हादसे हो रहे हैं उस पर तुरंत प्रभाव से इनको रोक लगाए, चाहे जिसको हटाना है हटाए, लगाना है लगाए। और जिस तरह से पूर्व सरकार ने कन्हैयालाल जी के जो हत्या हुई थी उसमें हर परिवार को 2 स्थायी नौकरी दी थी, हम मांग करते हैं कि स्थायी नौकरी दे और परिवार को संबल प्रदान करें। और ये घटना जो घटी है उदयपुर शहर में, ये सी घटना पुनः नहीं घटे, इसका ध्यान रखें जी। तो ऐसी घटना यहाँ पर पुनः नहीं घटे, उसका भी ध्यान यहाँ पर रखा जाना चाहिए और स्थायी नौकरी की मांग भी यहाँ पर की जा रही है। कुछ और लोगों से बात करेंगे। तमाम लोग लगातार यहाँ पर आते जा रहे हैं। लोगों का जन भावना यहाँ पर पूरे देवराज के परिवार के साथ जुड़ी हुई है। तमाम हिंदू संगठन के लोग भी यहाँ पर इकट्ठा हैं, तमाम पार्टी के जनप्रतिनिधि भी यहाँ पर इकट्ठा हैं, आम इंसान भी यहाँ पर आया हुआ है। तमाम लोग सिर्फ एक ही प्रार्थना यहाँ पर कर रहे हैं कि देवराज की आत्मा को शांति यहाँ पर मिले। कुछ युवा साथी भी हमारे साथ हैं जो लगातार हॉस्पिटल के अंदर 4 दिन तक जब भी देवराज वहाँ पर रहे तो युवा साथी हर पहर वहाँ मौजूद रहे। समस्त युवा साथी भी हमारे साथ हैं। जगदीश जी, आप बताएं कि इस पूरी घटना से पूरा शहर स्तब्ध है, पूरा राजस्थान स्तब्ध है। क्या अपराधियों के लिए क्या कड़ी सजा की मांग करते हैं? जो ये घटनाक्रम हुआ उदयपुर शहर में, ये दूसरा ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसमें सभी लोग अपने आप को बहुत अनसिक्योर समझ रहे हैं। और जो घटनाएं हुई वास्तव में जो स्कूली बच्चे के साथ जिस मानसिकता से घटना हुई, ये कहीं न कहीं इसके मास्टरमाइंड को पकड़ना आवश्यक है, क्योंकि ये इतना छोटा अगर बच्चा मानते हैं तो ऐसी घटनाएं करना और सभी कानून की जानकारी के आधार पर काम करना वास्तव में बड़ी शर्मनाक घटना है। और उदयपुर शहर ही नहीं, ये पूरा भारतवर्ष में जब खबर फैलती है तो निश्चित रूप से हमारी पर्यटन नगरी है, जो शांत शहर है, उसका नाम भी बदनाम होता है और घटना ही बुरी होती है। ऐसी घटना कोई भी अगर मान लो ऐसी घटना कर तो कठोर कार्रवाई करनी ही चाहिए और कभी भी अपराध को छोटे बड़े न मानकर अपराध को अपराध मानकर सजा मिलनी चाहिए। अपराध को छोटा बड़ा ना माना जाए, अपराध को अपराध मानकर सजा यहाँ पर दी जानी चाहिए। तमाम लोग यहाँ पर आक्रोशित हैं। कुछ और लोगों से बात करते हैं क्योंकि युवा भी अब आक्रोश के अंदर हैं, गम के साथ साथ आक्रोशित भी वह हैं।
तो शहर की शांति बनाए रखना भी समस्त उदयपुर वासी की भी जिम्मेदारी है कि शहर के अंदर शांति यहाँ पर बनाई रखी जाए। तमाम परिजन भी यहाँ पर आक्रोशित हैं, परिजनों के अंदर गुस्सा यहाँ पर उफान पर है। लोग लगातार मांग यहाँ पर कर रहे हैं कि स्कूलों में लगातार चेकिंग हो ताकि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति यहाँ पर ना हो। कुछ लोग हमारे साथ है। भाई साहब, क्या मांग है, समाजजनों की क्या मांग है? मांग यही है कि ये हथियार लेके स्कूल तक पहुंच रहे हैं, सरकार क्या कर रही है और ये टीचर वगैरह क्या कर रहे हैं। इस चाकू लगने के बाद सरकारी स्कूल के कर्मचारी अध्यापक उन्होंने क्या भूमिका निभाई जी? तत्काल ही उनको अभी की अभी सस्पेंड, सभी पूरे स्टाफ को सस्पेंड किया जाए, क्योंकि ये मैसेज देना बहुत जरूरी है कि सरकारी स्कूल होते हुए भी किसी ने उसको ले जाने की जहमत नहीं उठाई और 2 बच्चों के साथ उसको भेज दिया गया, जो कि शर्म से शर्मजनक है। मतलब स्कूल वाले क्या कर रहे थे? शिक्षा मंत्री तक भी नहीं आया, कोई भी नहीं। मतलब इसको प्रधानाचार्य थे, इसमें पीटीआई भी होंगे, कोई भी होंगे, सभी के टीचर थे। कक्षा में जाकर पोया खा रही है, प्रिंसिपल वहाँ की पोया खा रही है कक्षा में। मुंह में गुटखा था उसके, मुंह में गुटखा था खाई थी, मुंह में गुटखा खा के बात कर रही थी वो। ये क्या तरीका है? हमारा तो सबसे एक ही तरीका है, बताऊँ आपको, जिस स्कूल में मोमेडन पढ़ेगा वहाँ हम हिंदू नहीं पढ़ेंगे। हमारी एक मोमेडन का स्कूल अलग होना चाहिए। और दूसरी बात है, कोई भी हिंदू मोमेडन के साथ बिजनेस नहीं करेगा, न अपना उसके साथ धंधा करेगा, न उसके साथ छोटा ले जाने देगा। हमारी 2-4 मांगे ये है। और दूसरी मांग है, अगर ये बच्चे को जब लगी थी, अगर स्कूल वाले चाहते तो डायरेक्ट ले जाते, 4 मास्टर भी चाहते तो उसको बचा सकते थे बच्चे को। छोटे बच्चों को हवाले कर दिया और छोटे बच्चे उसको दानमंडी स्कूल ले गए, उसके बाद वहाँ ले गए। उसकी हालत मतलब बच्चे की उसकी जान ली गई, बचा ही नहीं किया। सबसे बड़ी बात ये, स्कूल वाले बचा सकते थे, स्कूल के प्रशासन को, इनको सबको सस्पेंड किया जाए स्कूल वालों को। चलो बंद करो। तो स्कूल का प्रशासन अगर समय पर एक्शन लेता तो उसको बचाया जा सकता था। कोई मतलब नहीं है। कल्याण हत्याकांड वाले वो जिंदा है, अभी तक मीट मच्छी खा रहे हैं वहाँ पे थाने में, और उनकी सेवा हो रही है बढ़िया शानदार। तो पूर्व नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के दिग्गज नेता दिनेश जी श्रीमाली हमारे साथ हैं। दिनेश जी, तमाम लोगों ने प्रयास यहाँ पर करा, पर देवराज अब हमारे बीच में नहीं है। पंचतत्वों में देवराज अब विलीन हो चुका है। क्या मांग करते हैं उसको न्याय किस तरह से न्याय दिलाया जा सकता है? और तमाम हिंदू संगठन जो आक्रोशित है, जो लोगों के अंदर एक गुस्सा है, लोग नाबालिग होते हुए भी उसकी फांसी की मांग यहाँ पर कर रहे हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? निश्चित रूप से देवराज की मृत्यु हम सब उदयपुर वासियों के लिए एक शोक का काम कर रहा है। सभी उदयपुर वासी पीड़ित है, इसके वो बचना चाहिए था, इसके लिए पूरा प्रयास किया गया, परंतु भगवान की इच्छा थी वो नहीं बच पाया। अब प्रशासन से और सरकार से यही मांग है कि जिस प्रकार से अशोक जी गहलोत ने कन्हैयालाल हत्याकांड में उस परिवार को पूरी सुरक्षा दी, उसको वित्तीय सहायता दी और उसको सरकारी नौकरी दी, इसी प्रकार से अभी भी इस परिवार को सरकारी नौकरी देनी चाहिए, पूर्ण मुआवजा देना चाहिए, ताकि परिवार आने वाले समय में अपना जीवन बसर सही कर सके। साथ ही जो कानूनी कार्रवाई के रूप में सामने वाला जिसने भी अपराध किया है उसके पूरे कानून रूप से जो ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा हो सके वो सज़ा उसको मिलनी चाहिए। जी, जो सज़ा यहाँ पर हो सके वो सज़ा उसे मिलनी यहाँ पर चाहिए। कुछ और लोग हमारे साथ हैं। छोगालाल जी भोई ये हमारे साथ हैं। छोगालाल जी, तमाम लोगों के अंदर आक्रोश यहाँ पर है, तमाम प्रयास के बावजूद भी देवराज अब हमारे बीच में नहीं है। क्या मांग करते हैं? अपराधियों को किस तरह से चिन्हित किया जा सकता है और अब आगे ऐसी कोई घटना ना हो उसके लिए क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है कि कहें क्या, सभी दुखी हैं। जैसे कि आज हमारे नगर निगम के महापौर साहब भी आए हुए हैं जी, कारण कि एक दर्द है हमारे सब उदयपुर वासियों में। डेढ़ दो साल पहले भी कन्हैयालाल की हत्या चाकू खंजर से कर दी, फिर एक और हत्या ये कर दी। तो यानी कि हिंदुओं के तो त्यौहार था, राखी का दिन था, डेथ हो गई,
जितने भी हमारे उदयपुर वासी जो भी भाई बहन मतलब राखी बंधवा रहे थे ना, लेकिन माहौल तो घर में बातें तो वही हो रही थी यार, क्योंकि सबको पता चल गया कि डेथ हो गई राखी के दिन, 4 दिन पहले उसकी हत्या की थी। तो ये उदयपुर में पता नहीं इन लोगों के, मान लो ये जिस लड़के ने मारा, वही हो रहा ना, हम ज़्यादा बात करेंगे तो लोग कह देंगे कि यार हिंदू मुस्लिम की बात कर रहा है चौपालाल जी, और करे क्या, मतलब ये कोई 10वीं क्लास का बच्चा वहाँ से आता है, किशन पोल जहाँ से भी आता है, और उसके बच्चे के चाकू मार देता है स्कूल में यार। तो यानी कि उसके माँ बाप क्या परवरिश कर रहे हैं जी, कैसे हो रही है। हम तो सोशल मीडिया पे भी पढ़ रहे हैं कि वो कन्हैयालाल को मारने वाला भी उधर गई था, ये भी उधर गई था। ये हो क्या रहा है इस देश में जी, ये क्लियर बात है। अब क्या करे, पुलिस क्या केस बनाती है, जो सजा देती है ना कोर्ट जी, वो कोर्ट सजा देती है, पुलिस ने क्या केस बनाया जी, और कौन क्या गवाही दे रहा है जी, उसी से केस सजा होती है। वहाँ मजिस्ट्रेट जो भी बैठा होगा, जन नेता भी हैं, लोगों की भावनाएं, अरे लोगों की भावना तो हम रो रहे हैं, खून के आंसू पी रहे हैं, और क्या जन नेता के कांधा करेगा, क्या करे जन नेता। ये तो उन दुष्टों को चाहिए जो बार बार हमारे छोटे छोटे बच्चे उसको मार रहे हैं यार जी। कोई जमीन जायदाद का झगड़ा हो तो मान लो कि झगड़े होते हैं जी, प्रॉपर्टी का झगड़ा होता है तो झगड़े होते हैं, लेकिन ये तो बिना कारण से कन्हैयालाल को मार दिया गया, कोई बिना कारण से मार दिया गया जी। और इस बच्चे को, नाम उसका क्या है, देवराज मोची, यानी कि उसको बिना कारण से मार रहे हैं। तो बिना कारण से मारेंगे तो उदयपुर में तो आक्रोश है ना यार जी। तो तमाम लोग यहाँ पर आक्रोशित हैं, और लोगों का सीधे तौर पर कहना है कि परवरिश पर भी यहाँ पर सवाल उठा रहे हैं, माँ बाप की परवरिश पर भी सवालिया निशान यहाँ पर उठाया जा रहा है। शहर के महापौर जी भी आम जन से क्या अपील करना चाहते हैं शांति के लिए? शांति तो रखनी चाहिए, परंतु अपना स्व जो है वो भूलना नहीं चाहिए जी, ये मेरा लोगों को कहना है। दूसरा हमारा कि हमारी जो न्याय प्रक्रिया है, जैसे कन्हैयालाल वाले के 2 साल हो गए, अभी तक उस पर कुछ नहीं हुआ है, सज़ा नहीं हुई है। ये मेरे को लगता है कि हमारी न्याय की व्यवस्था की गलती है, और अगर ये पहले भी कुछ इसको कन्हैयालाल वाले मर्डर को अगर वो अगर हो जाता तो शायद ऐसी घटना होती नहीं है। तो मेरे सरकार से भी आग्रह है कि कानून का इस तरह का आवे कि इसका त्वरित तरीके से इसका जो है वो निस्तारण होवे, ताकि आगे नहीं होगा। नहीं तो अब क्या लोग भूल जाएंगे, कन्हैयालाल को भूल जाएंगे और इसको भी भूल जाएंगे जी। 4 साल 5 साल लगाते हैं सजा के अंदर, ये गलत है। इसका तो 1 महीने या 2 महीने के अंदर हो जाना ही चाहिए, फास्ट ट्रैक से इसका करना चाहिए जी। और उसके बाद में जो है ताकि आगे लोगों को नसीहत मिले कि क्या सज़ा होती है जी। तो लगातार यहाँ पर सजा की मांग की जा रही है। 4-4 वर्ष बीत जाने के बाद भी सजा यहाँ पर नहीं मिलती है, उससे भी नाराज यहाँ पर दिख रहे हैं महापौर जी। महापौर जी ने सीधे तौर पर कहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसका फैसला हो जाना ही चाहिए, ताकि लोगों के बीच में एक अच्छा संदेश यहाँ पर जा सके। जिनेंद्र जी शास्त्री हमारे साथ हैं। तमाम प्रयास के बावजूद भी देवराज अब हमारे बीच में नहीं है। पंचरत्नों में देवराज विलीन हो चुके हैं। मन के किस तरह के भाव और हिंदुओं के बीच में एक आक्रोश है तमाम हिंदू लोगों जी। मयूर, सबसे पहली बात तो मैं उदयपुर न्यूज़ का आभार व्यक्त करता हूँ। वैसे तो आभार नहीं बनता, लेकिन जिस प्रकार से आपने पूरे शहर में एक शांति का माहौल बनाया, और उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि देवराज की हत्या नहीं हुई, एक हिंदुत्व की हत्या हुई है। और मैं आपको शमशान के द्वारा कहना चाह रहा हूँ, अगर ये तीसरी बार घटना हुई ना, तो फिर अब की बार घटना नहीं होगी। अब की बार जो होगा वो इतिहास बनेगा, और इसको आप इस कागज की कलमों से यहीं लिख लेना, क्योंकि ये हिंदुत्व हमको संयम रखने की भावना जरूर सिखाई जा सकती है, हम अहिंसक जरूर हैं, लेकिन हम जो विरोध करेगा उसको उसी भावना से समझाएंगे, उसी भाषा में समझाएंगे जिस भाषा में उनको समझना पसंद है। उसके लिए वो तैयार, अगर ये बात हुई हम उस तरीके से भी बात करेंगे। जय मेवाड़। सरकार से क्या मांग करते हैं? देश के गद्दारों को, और सिर्फ नाबालिग होने की वजह से अगर उसे सजा नहीं मिलती है तो इसको कितना दोषी मानते हैं? मयूर जी, कि हमारे 2 सांसद, राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद जी, दोनों विधायकों से बात हुई है कि उसको और उसके परिजन को भी सजा मिले जी। और ये बात आप बिल्कुल पक्की बात समझे, फास्ट ट्रैक में इसका मुकदमा चले। ये बाल
अपराधी के नाम से नहीं छूटे, क्योंकि मैं जो समझता हूं या जो मेरी छोटी सी समझती है, अगर किसी दो व्यक्तियों का झगड़ा होता है तो वो छाती पे वार करता, पेट पे वार करता, कंधे पे करता, अगर उसने पांव पे वार किया यानी कहीं ना कहीं वो अपराधियों से मिला हुआ है, उसको ट्रेनिंग हुई है, उसकी सोच ऐसी है। क्योंकि इन लोगों को तो बचपन से ही दया खत्म करने की भावना सिखाई जाती है, इनके अंदर दया होती नहीं है। लेकिन हिंदुत्व और ये हिंदू समाज का प्रत्येक व्यक्ति, देश राज किसी व्यक्ति समाज का नहीं था, वो हिंदुत्व का लड़का था। हिंदुत्व का एक लड़का जो प्रतिदिन राम पाठ करता था, राम बना अभी जगन्नाथ रथ यात्रा में, खेरादीवाड़ा में रहने वाला वो बच्चा है, हम उसको व्यक्तिगत जानते हैं। लेकिन दुख इस बात का मुझे हुआ, घटना होने के बाद में जो स्कूल प्रबंधन ने उसको अस्पताल नहीं पहुंचाया। हमारी मांग है पूरा स्कूल प्रबंधन एपीओ हो, ट्रांसफर नहीं। दूसरी बात, सभी हिंदुओं की मांग है उस स्कूल का नाम उस बच्चे के नाम पे होगा तो ही हमको लगेगा शायद अमृत उसका जिंदा रहा। और जी मयूर, ये हिंदुत्व को हम ये भी कहना चाहते हैं, इनकी भावनाओं के साथ आप खेलो मत। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर ये सोच रहा हूं कमजोर है, कमजोर नहीं, हम वीर महाराणा प्रताप के वंशज है, हमने अकबर को धूल चटा दी यार, तुम तो इतने से हो यार। जय मेवाड़ जी। तो अकबर को धूल चटाने की बात यहाँ पर करी है और कानून के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसका मुकदमा चले, ऐसी लोगों की मांग है और परिजनों को भी सजा दिलाने की मांग यहाँ पर पुरजोर तरीके से उठती दिखाई दे रही है। तो हर व्यक्ति यहाँ पर दुखी है, दुखी मन से सभी लोग देवराज को विदाई देने के लिए यहाँ पे आए हैं, सभी की आंखें भी नम हैं। अतुल जी, पूरे घटनाक्रम को किस तरह से देखते हैं? डॉक्टर्स ने बहुत मेहनत की, पुलिस प्रशासन ने भी यहाँ पर काम किया, पर मैं हिंदू समाज के जितने भी मेरे भाई हैं, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने दुख की इस घड़ी में जी परिवार का साथ तो दिया ही दिया और इस उदयपुर की शांति बनाए रखने में भी बहुत सहयोग प्रदान किया। बहुत बुरा हिंदू समाज के लिए क्षति है और मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता कि ऐसा पल और ऐसा समय इस उदयपुर के इतिहास में वापस कभी आना चाहिए जी। मैं कानून के माध्यम से, मेरी तरफ से और हमारे सभी यहाँ पर जितने भी हिंदू समाज के लोग आए हैं, मैं प्रशासन को और सरकार को और आगे भी सरकार को, केंद्र की, फास्ट ट्रैक में मुकदमा चलना चाहिए, दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि अगली बार ऐसा कोई भी कृत्य करने से पहले उन्हें 1000 बार सोचना पड़े कि हमारा आगे क्या भविष्य होगा। उस डर से ही कम से कम इस तरीके का कोई काम वो ना करे। बाकी आज हर एक हिंदू समाज के घर में गम का माहौल है जी। छोटे से छोटा बच्चा जिसके मुंह पे आज देवराज का नाम है जी। मैं परमपिता परमेश्वर से उस साहसी बच्चे का, उनके पूरे परिवार का भगवान सुखी रखे। मुझे सुखी शब्द मैं कह पा रहा हूँ और एक मतलब पता नहीं कैसे मेरे मुंह से निकल गया, पर चीज को ओवरकम तो व्यक्ति करना पड़ेगा। आप मेरी बात समझिए, ये सारी चीजें घटनाक्रम है पर उससे जिस घर के 17 साल का बच्चा चला जाए उस घर में सुख नहीं रह सकता जी। पर उनके दुखों को भगवान कम करे, मैं परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना कर सकता हूँ और मेरे सभी साथियों से भी मैं निवेदन करता हूँ कि सरकार का, प्रशासन का साथ दे। पर अगर आगे कभी इस तरीके का कोई कृत्य होता है तो सरकार और प्रशासन को भी समझना चाहिए कि हम हिंदू हैं, हम पहले बार नहीं करते, तो कम से कम इस चीज़ को समझना चाहिए जी। तो स्पष्ट तौर पर कहा जा रहा है कि फास्ट ट्रैक पर मुकदमा यहाँ पर चलना चाहिए, पहले वार नहीं करते पर हर बार वार खाने की आदत भी नहीं है। ये भी प्रशासन को यहाँ पर समझने की आवश्यकता है। कुछ और लोगों से बात करेंगे, उनसे संवाद करते हैं। गजेंद्र जी भंडारी हमारे साथ हैं, युवा मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं। इस सारे घटनाक्रम को किस तरह से देखते हैं और आम युवा में कितना आक्रोश है? देखिए, सबसे पहले बात तो ये बहुत बड़ी दुखद घटना है कि देवराज आज हमारे बीच में नहीं रहा।
देवराज का चला जाना इस शहर के लिए, इस देश के लिए बहुत बड़ी क्षतिपूर्ति है। जिस प्रकार का घटनाक्रम हमारे उदयपुर शहर में, जो कि पूरे विश्व में एक शांति प्रिय शहर कहलाता है, दूसरी बार इस तरह की घटना हुई है। पहले कन्हैयालाल साहू जी वाली हुई और दूसरी देवराज वाली। इससे कहीं न कहीं पूरे विश्व के अंदर पर्यटन जो हमारा उदयपुर स्थली है, वहाँ पर कहीं न कहीं आम जन के हर व्यक्ति के एक दूसरे से जुड़े उस पर फर्क पड़ता है। मैं तो कहता हूँ जिन कतिपत्य लोगों द्वारा ये कार्य को अंजाम दिया गया, उनको भी ये सोचना चाहिए, उनके परिवार जन को भी सोचना चाहिए, क्योंकि सारा जो सिस्टम है वो संस्कारों का है। जब तक हमारे घर परिवार जो हमको संस्कार देते हैं, उनके परिवार को, उनके समाज जन को, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि उनके समाज जनों को भी बैठकर कहना चाहिए कि आप हमारा उनका जो युवा है वो जिस तरफ जा रहा है, क्या उससे देश का विकास होगा, क्या उनके ऊपर असर नहीं पड़ता। आज उसका घर तोड़ दिया गया क्योंकि वो अनलीगल था, तो कहीं ना कहीं उनके परिवार पर भी फर्क पड़ा। उनके समाज जनों को बैठकर, उनके परिवार जनों को बैठकर उनके युवाओं को सिखाना चाहिए कि हम जो ये कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हैं, इसमें देश में अशांति फैल रही है और नुकसान सभी को होता है। जिस प्रकार से आज बांग्लादेश के अंदर आप देखो कि हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं की माँ बहन पर अत्याचार हो रहा है। अब तो आप ये देखो कि नौकरी छोड़ने की बात तक आ गई, उनकी नौकरी छीन ली जा रही है। तो ये देश में कहीं ना कहीं अराजकता फैला रही है। तो देखो, हिंदू शांत स्वभाव का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसकी परीक्षा लो समय की। दूसरी बार ये घटनाक्रम हो चुका है, पूरे उदयपुर का नाम पूरे विश्व में दूसरी बार खराब हो चुका है। प्रशासन को, आम जन को कुछ न कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि तीसरी बार इस उदयपुर शहर का नाम खराब नहीं हो। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी एक बात कहना चाहता हूँ कि आपका चैनल भी इस बात को उन लोगों तक भी पहुँचाए कि हमको हिंदुस्तान में ही रहना है जी, और यह देश हम सभी का है। तो हम सबको शांति के भाव से मिलकर रहना पड़ेगा, एक दूसरे को सहयोग करना पड़ेगा, क्योंकि ताली हमेशा दो हाथ से बजती है। अगर आप नहीं बजाना चाहते हैं तो फिर हम भी तैयार हैं जी। तो ताली यहाँ पर दो हाथ से बजती है। आप जिस भाषा में समझें उस भाषा के लिए हिंदू समाज यहाँ पर तैयार दिख रहा है। और साथ ही में एक बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि तमाम समाज के लोगों को भी, युवाओं की काउंसलिंग यहाँ पर करनी चाहिए कि वे किस दिशा में आगे यहाँ पर बढ़ रहे हैं, उन पे लगाम लगाने की यहाँ पर जरूरत है। और अगर दूसरी बार हो चुका है, पर तीसरी बार अब बर्दाश्त नहीं की बात भी यहाँ पर कही जा रही है। लोग लगातार आक्रोशित हैं, लोगों के अंदर गुस्सा है, लोग आक्रोशित हैं। भाई साहब, आम युवा कितना आक्रोशित है और इस तरह के जो अपराधी हैं उन पर किस तरह की सजा की मांग करते हैं? ये सर उदयपुर की दूसरी ऐसी गंभीर घटना है जिसको हिंदुओं को अंदर तक दिल को ठेस पहुंचाई है। प्रशासन से और सभी हिंदुओं से यही गुजारिश है कि आगे से ऐसा कोई कठोर एक्शन लिया जाए जिससे ये घटना वापस नहीं दोहरे जी। कठोर एक्शन यहाँ पर लिया जाए ताकि इस घटना की पुनरावृत्ति यहाँ पर ना हो। वैभव जी चाष्टा भी हमारे साथ हैं, सनातन एकता मंच के वैभव जी चाष्टा भी हमारे साथ हैं। आप बताएं वैभव जी, देवराज को तमाम प्रयासों के बाद बचाया नहीं जा सका, डॉक्टर ने भी अपना पूरा प्रयास करा, लोगों ने दुआओं में भी कोई कमी नहीं रखी, पर अब किस तरह से परिवार को संबल यहाँ पर प्रदान किया जा सकता है, शहर में शांति किस तरह से वापस स्थापित की जा सकती है? देखिए, सबसे पहले जो ये घटना हुई है वो बहुत ही निंदनीय और गणात्मक भी है। उदयपुर जैसे शांत शहर को एक बार फिर से कन्हैयालाल जी हत्याकांड के बाद दहलाने का प्रयास हुआ है। परिवार का इकलौता बच्चा था, इसलिए सरकार से तो ये अपील है कि परिवार को पूरा मुआवजा और एक पक्की सरकारी नौकरी मिले जी। स्कूल जो है, स्कूल का नाम बच्चे के नाम पे किया जाए, सरकारी स्कूल है जी। साथ ही साथ ये व्यवस्था भी की जाए कि इस तरह की आतंकवादी मानसिकता के जो व्यक्ति स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनके बस्तों की, बैगों की, उनकी गाड़ियों की जांच भी की जाए। और जिस तरह से इस कार्रवाई ऐसी सजा दी जाए कि एक मिसाल बन सके कि आप दोबारा कोई इस तरह की अतिवादी हरकत करेंगे तो इस तरह का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो कहेंगे वो भी उस हिसाब से जरूरी है। सजा इस तरह की दी जाए कि लोगों के बीच में एक नज़ीर यहाँ पर पेश की जा सके, वो मिसाल यहाँ पर बन सके। प्रताप सिंह जी राठौड़ भी हमारे साथ हैं, बड़गांव से वो प्रधान हैं प्रताप सिंह जी। प्रताप सिंह जी, तमाम हिंदू समाज गुस्से में भी है, साथ में उसकी आंखें भी नम है। देवराज को तमाम प्रयासों के बाद भी बचाया नहीं जा सका। देखिए, बिल्कुल मैं जो छोटा बच्चा नन्ना, उसकी हिम्मत की जो है वो दाद देता हूँ। एक अलग ही तरह की उसके अंदर एक ताकत थी। और करीब 4 दिन, जब पहले दिन से ही जब उसके ऊपर इस तरह का वार हुआ, निश्चित रूप से कोई दूसरा अगर होता तो पहले दिन ही जो है वो मतलब उसकी डेथ हो जाती। लेकिन देवराज ने जिस तरीके से संघर्ष किया, मैं उस बच्चे के लिए मजबूत बहादुर
बहादुर बच्चा था वो। और मुझे नहीं, पूरे उदयपुर को, पूरे मेवाड़ को, पूरे राजस्थान को इस बात का दुख है कि बच्चे को जो है वो हम लोग नहीं बचा पाए। कह सकते हैं कि इसका दुख जो है हम सब के साथ साथ उस माँ को भी है जिसने अपने मतलब लाल को खोया है, उस बहन को भी है जिसकी राखी जो है वो हमेशा हमेशा के लिए सुनी हुई है, उस पिता को भी है जिसका संबल जो है वो भविष्य के लिए जो है वो ख़त्म हुआ। लेकिन हाँ, हम आज आश्वस्त करते हैं कि हम सभी उनके लिए हमेशा देवराज बनकर, जैसा भी उनके परिवार के लिए जब भी कोई भी सहयोग होगा उसके लिए हम हमेशा खड़े हैं। और हम सबको इस बात का बड़ा दुख है। लेकिन मैं आज के इस शब्दों में, कड़े शब्दों में इस घटना की जो है वो निंदा करता हूँ। हिंदू समाज में इस बात का आक्रोश है और जो जघन्य हत्याकांड ये हुआ है इसमें जो आरोपी है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा जो है वो मिले, चाहे स्पेशल ट्रायल कोर्ट में। और जैसा भी मैं विभिन्न प्लेटफॉर्म जो मीडिया के उस पर देख रहा था तो उसमें भी ये चीज़ चल रही थी। तो कैसे भी करके इसके अंदर अगर आरोपी को कड़ी से कड़ी सज़ा अगर मिल पाएगी तो निश्चित रूप से इस तरह के जो कृत्य हैं, कुकृत्य हैं, उनको भविष्य में जो है उनका दोहरान नहीं हो पाएगा। जी, तो भविष्य में इस तरह के कुकृत्य को दोहराया नहीं जाए, इसके लिए कड़ी सजा यहाँ पर मिलनी चाहिए। लोग अभी भी इंतजार यहाँ पर कर रहे हैं। देवराज पंचतत्व विलीन यहाँ पर किए जा चुके हैं। लोग अभी भी शमशान में बैठे हुए हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं। हिंदुओं के अंदर काफ़ी गुस्सा यहाँ पर देखा जा सकता है। आम आदमी दुखी भी है, साथ में उसके चेहरे पर भविष्य को लेकर चिंताएं भी यहाँ पर दिख रही हैं। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। तो देवराज के कुछ परिजन भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि देवराज को तमाम प्रयासों के बाद बचाया ना जा सका, अब देवराज हमारे बीच नहीं है, क्या मांग करते हैं? अपराधियों किस तरह की सज़ा की मांग करते हैं? हमारी सबसे पहले प्रशासन से यही मांग थी कि देवराज को, हत्यारों को सख्त से सख्त सजा दें, नाबालिग समझकर बाल न्यायालय में छोड़कर ये नहीं हो कि देवराज के साथ अत्याचार किया जाए और सर्व समाज, हिंदू समाज के साथ में अत्याचार किया जाए। हमारी सभी से, प्रशासन से यही अपील है और सर्व समाज से भी यही अपील है कि देवराज के हत्यारे को सख्त से सख्त सजा दी जाए, उसके पिताजी माताजी को भी सजा दे। क्योंकि आज जो संस्कार मिलते हैं वो माता पिता से मिलते हैं, परिवार से मिलते हैं। आज हमारा बच्चा देवराज, आज उसकी आप फोटो देखेंगे गणगौर के मेले में और ऐसे उत्सवों में वो राम की भूमिका निभाता हुआ दर्शाया जाता है और उसकी हमेशा हेल्पिंग नेचर रहा है। पूरा पड़ोस, पूरा समाज जानता है। वो कभी भी किसी भी वक्त किसी के भी काम आता था, कभी मना नहीं करता था, हंसता मुस्कुराता चेहरा था। आज हमारे बीच में बिल्कुल ओझल हो चुका है। हमें बहुत दुख है। आज ये रोष उसी लिए है कि ऐसा बच्चा हमारे बीच नहीं रहा जो हमें आगे चलकर समाज में कुछ अच्छी काम करने के लिए हमें मिलता, अच्छा कार्यकर्ता
न्योता मिलता समाज को, परिवार को, माता पिता को, बुढ़ापे का सहारा बनता। आज माता पिता के बुढ़ापे का सहारा छीन गया है। सरकार कुछ भी उन्हें कुछ भी कर दे, लेकिन वो चीज़ नहीं दे पाएगी जो माता पिता के बुढ़ापे के सहारे होते हैं। वही चीज़ हमें सबसे बड़ा दुख है कि आज वो माता पिता के बुढ़ापे का सहारा हमारे बीच नहीं रहा। और वो बच्चा एक ही था, उसकी एक ही बहन थी। कल राखी का दिन था, भाई बहन के त्यौहार था, उसको मैं बयान नहीं कर सकता। मतलब मन में जिस तरह से पूरे समाज को, वो एक माँ का बेटा न रह के पूरा हिंदू समाज का की माँ और पिता का बेटा हो गया। आज वो देवराज अमर हो गया। मैं तो चाहता हूँ कि देवराज अमर रहे, उसके लिए नारे नहीं लगाएं, उसके साथ में उस स्कूल का नाम देवराज के नाम पे रखा जाए, कि जो उस स्कूल का देवराज माध्यमिक विद्यालय रखा जाए, ताकि वो बच्चा जीवन भर अमर रहे। आज ये बच्चे ने भूमिका निभाई है, आप देखिए इस बच्चे की भूमिका। ये बच्चा राम के अवतार में है। आज हमारे सनातन राम भक्त को इस तरह से मानना बिल्कुल सनातन धर्म का अपमान करना है। और हम सब समाज यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक में उसका मामला केस लड़ा जाए और उसको सजा, अपराध की सजा दी जाए और देवराज अमर रहे। इसके लिए हमारी एक ही मांग है, सब युवाओं की मांग है कि उसे उसके स्कूल का नाम देवराज के नाम से रखा जाए और साल में एक ऐसी प्रतियोगिता की जाए जिसका देवराज के नाम से वो प्रतियोगिता रखी जाए। किसी भी प्रकार की कोई प्रतियोगिता हो वो देवराज के नाम से की जाए। जी, तो लोगों के बीच में देवराज हमेशा देवराज की याद रहे, इसके लिए तमाम परिजनों की मांग यहाँ पर है कि उस विद्यालय का नाम देवराज के ऊपर रखा जाए, ताकि देवराज की याद हमेशा लोगों के बीच में रहे, देवराज हमेशा लोगों के बीच में रहे, दिल में रहे। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, परिजन। आप बताएंगे देवराज को तमाम प्रयासों के बाद बचाया ना जा सका, पर आप क्या मांग करते हैं? उस स्कूल में एक भी मोमेंट पढ़ना नहीं चाहिए। हाँ, सबको निकाल दिया जाए, एक भी कोई भी नहीं रहे अंदर जी उस स्कूल में। बस वही चाहते हैं हम जी। तो उस स्कूल में कोई और अन्य धर्म के लोग वहाँ पर ना पढ़ें, सिर्फ हिंदुओं के बच्चे वहाँ पर पढ़ें, ऐसी मांग भी परिजनों की यहाँ पर लगातार हो रही है। हर व्यक्ति की आंखें यहाँ पर नम है, हर व्यक्ति नम आंखों से देवराज को अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। कुछ और लोगों से बात करते हैं। हर युवा यहाँ पर आक्रोशित है, हर युवा के मन में एक धधकती ज्वाला है, जो कुछ कहना यहाँ पर चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं कि वे क्या सोचते हैं कि जिस तरह से घटनाक्रम शहर के अंदर हो रहे हैं, लोग किस तरह से स्तब्ध हैं, उनसे बात करते हैं। भाई साहब, आप बताएं कि देवराज अब हमारे बीच में नहीं है, पर ऐसे क्या सरकार की तरफ से ऐसे क्या कदम उठाए जाने चाहिए कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो? सबसे पहले तो नवल सत्संग मंडल उदयपुर की तरफ से देवराज की दिवंगत आत्मा को प्रभु अपनी शरण में ले और उसे मोक्ष प्राप्त हो। दूसरा, मेरा ये मानना है कि जितने भी यूपी, बिहार, बंगाल से यहाँ उदयपुर में किराए के रूप में रहकर जो जिहाद फैला रहे हैं, जो मस्जिदों में और इनमें मदरसों में रहकर जिस तरीके से इनके बच्चों में जो जहर फैला जा रहा है, उदयपुर की पहले इस तरह की सोच नहीं थी। अभी पिछले 2 साल पहले जो कन्हैया लाल हत्याकांड हुआ, उसमें भी बाहर के लोगों ने ही इस तरह का काम किया था और अभी भी बाहर के लोगों के द्वारा जहर फैलाए के और इनके बच्चों को भड़काया गया है। तो मेरा तो ये मानना है कि पहले तो मदरसों पे रोक लगे, केवल उदयपुर के ही नहीं पूरे भारत के अंदर मदरसे बैन हो। दूसरा, जो यहाँ आकर बसे हुए हैं यूपी, बिहार के मौलानाओं के रूप में या यहाँ कोई बिजनेस करने के लिए, उन सबको उनके घर पर भेजा। कोई भी हिंदू इनको सहयोग ना करे। कोई भी ऐसे होते हैं तो अपने घर जमीन कभी भी लालच में आके ना बेचे, 2 पैसा कम ही कमाए मगर कभी उनको ना दे। कल ही मेरे एक भाई साहब से बात हुई थी, तो पहले बोरा गणेश जी में खाली एक किराए की दुकान पे एक चाचा जी लोहे का कारखाना चलाते थे। आज वहाँ पे 6 घर है मुसलमानों के। क्यों है? क्योंकि ये हिंदू लालच में आके, पैसों के लालच में आके और ये काम कर लेता है। दूसरा ये कि सभी छोटे बच्चों को इस तरीके से शारीरिक परीक्षण दिया जाए कि वो इस तरीके के हालात से निपट सके। जी, कभी ऐसे हालात पैदा हो जाए तो उनको ये हो कि हाँ क्या करना है।
जूडो हो, कराटे हो, कुश्ती हो, कुछ भी हो, शारीरिक परिश्रम उनसे कराया जाए ताकि उनको भी आगे वाले से लड़ने की शक्ति मिले। था और सब प्रोग्राम भी अच्छा करता था, सबके काम भी आता था, ना किसी से कुछ लेना देना कुछ भी नहीं। बोली चाली बहुत अच्छी थी, सबके काम भी करता था। अब क्या पता इसके साथ ऐसा क्या हो गया। पहले कुछ झगड़ा हुआ था उसके ऐसी कुछ भी नहीं हुआ। अगर कुछ होता है तो छोटी छोटी बात हमको बोलते हैं, बच्चे बताते भी नहीं है, लेकिन इसके बाद कुछ बोला ही नहीं हमको, कुछ भी नहीं, हमको कुछ भी मालूम नहीं किस वजह से उसने चाकू मारा, इसका कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी घर पे आके बोल तो सकता था, लेकिन कुछ उसकी चैट मिली थी जो आरोपी लड़का है कि उसकी पहले से कोई हमला करने की पहले से उसकी साजिश थी, रची गई थी। साजिश होगी, घर वालों को पता नहीं है, हमको कुछ पता ही नहीं है सर इसके बारे में। घर पे आके बोलता था, ऐसा होता तो छोटी छोटी बात उसकी मम्मी को बोलता था। आपको क्या लगता है लड़का ही जिम्मेदार है या फिर उसके परिवार के लोग, बाकी लोग? ट्रेनिंग माँ बाप से मिलती है ना। अगर आज मैंने मेरे बच्चे को अच्छे संस्कार दिया, आज वो राम भक्त बना है, आज हर चीज में प्रोग्राम एकदम माँ जिस जैसा खून होगा वैसे ही उसके परिश्रम होगी ना। उनका मुसलमान है, वो संस्कार ऐसे देते हैं जो पीछे से वार करते हैं। ऐसा नहीं था कि खाली एक टपका पड़ा उन्हें कोई कैसे ही लग गया। उन्होंने देखा है कि बाल्टियों बंद खून वहाँ ढुला है, फिर भी किसी ने ध्यान नहीं दे के मेरी स्कूटी दे दी, एक के केवल भेज दिया। ये बहुत बड़ी जघन्य अपराध है और इस अपराध का दोषी मैं पूरे स्कूल प्रशासन को भी मानता हूँ। और ये जो उस बच्चे ने किया है वो पूरी प्लानिंग के साथ किया है। इसको नाबालिग नहीं समझा जाए। सरकार को फास्ट ट्रैक में तत्काल इसकी सुनवाई करके कार्रवाई करनी चाहिए ताकि ये मैसेज ऐसी हत्याएं बंद होनी चाहिए। लगातार हत्याएं कुछ संमय के अंतराल में होती ही जा रही है और ये बहुत बड़ा अराजकता का कारण बनने जा रहा है। इसको सरकार को तत्काल संभालना चाहिए। आम जन के साथ संत समाज भी यहाँ पर शमशान में आए हुए हैं। देवराज को अंतिम विदाई देने के लिए संत समाज भी आया हुआ है। आप बताएं कि किस तरह के सजा की मांग आप लोग करते हैं? जय सिया राम। मैं सर्व संप्रदाय संत संस्थान अध्यक्ष उदयपुर। जैसा कि आज 2 वर्ष के बाद यह संयोग नहीं प्रयोग किया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कन्हैया लाल जी की हत्याकांड हुई और अभी तो केंद्र और राज्य सरकार में है, डबल इंजन की सरकार है। मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मांग करता हूं कि सर्वप्रथम कन्हैया लाल जी के हत्यारे को फांसी दिया जाए अविलंब। दूसरी बात, यह देवराज जो हत्या किया गया 15 वर्षीय का, मैं सरकार से मांग करता हूं और उदयपुर के जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि आज से 20-25 वर्ष का याद करें कि किसी छात्र का अगर जो नख बढ़ जाता था तो नख कटवाता था, बाल बड़े हो जाते थे तो बाल कटवाता था। और अभी वो अपने बैग में चाकू और छुरे किस तरह से लाया जा रहा है, इस पर पूर्ण रूप से विराम लगाया जाए। अन्यथा हिंदू समाज को हमेशा ये शांति का पैगाम करता है, लेकिन कुछ समस्याएं हैं कि हिंदू कितना बर्दाश्त करे। हमारे सामने में छोटे छोटे बच्चों को कत्ल किया जाता है। तो मैं पुनः संत समाज मांग करता हूं कि अति शीघ्र, चाहे वयस्क रहे अवयस्क रहे, कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए ताकि जनता में मैसेज जाए कि हम इस तरह से कुकृत्य ना करें। जी कमलेंद्र जी पवार भी हमारे साथ हैं। आप बताएं कि आम जन इतना गमगीन है और आक्रोशित भी है, साथ में शांति व्यवस्था को बिठाने के लिए प्रशासन की तरफ से क्या कदम उठाए जाने चाहिए? देखिए, वास्तव में एक्चुअल में आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, पूरा उदयपुर समाज आज उसके परिवार के साथ है। और वाकई में जैसे कि गत बार कन्हैया लाल जी का हुआ, वो भी क्या जगन्नाथ यात्रा से जुड़ गया था, फिर वापस ये जब भी रक्षाबंधन पे जुड़ गया तो लोगों में आक्रोशित हो गया। और होना भी स्वाभाविक है कि हम कब तक ऐसा सहन करें। आज हमारी बहन बेटे साल भर तक एंजॉय करती है, लेकिन एक बात है कि आज शहर हमारा है और हम इस शहर के कुल मिला के नुकसान सारा हमारा हुआ है। आज चाहे इधर चाहे कहो चाहे उधर कहो, और उन लोगों का कुछ नहीं हुआ। हकीकत में जो होना चाहिए वाकई में बच्चा बच्चा कह करके एक तरफ नहीं करें, उसको
जो उसके पीछे सूत्रधार है उनको कड़ी सजा मिले और वापस शहर में शांति हो, क्योंकि ये प्रातः श्रेणी महाराणा प्रताप की जन्मभूमि है जहाँ सभी लोग सामाजिक समरसता के साथ रहते हैं। जी तो सामाजिक समरसता के साथ सभी लोग यहाँ पर रहते हैं। महाराणा प्रताप की भूमि भी ये है ताकि यहाँ पर समरसता के साथ यहाँ पर वापस जीवन यापन हो सके, उसके लिए भी तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को भी पहल करने की, उदयपुर वासियों को पहल करने की आवश्यकता है। तो देवराज का अंतिम सफर अब यहाँ पर समाप्त हुआ। देवराज अब हमारे बीच में नहीं है, पर उसकी यादें हमेशा लोगों के बीच में रहेगी। लोगों ने कई मांग यहाँ पर उठाई। लोगों ने कहा कि देवराज हमेशा उनके बीच रहे, इसके लिए उस विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में घटना घटित हुई, लोगों ने यह भी कहा कि उस विद्यालय का नाम देवराज के नाम पर रखा जाना चाहिए। देवराज जो राम बना था आज वो श्री चरणों में विलीन यहाँ हो गया है, पंच तत्वों में विलीन यहाँ हो गया है। सभी की आंखें नम है, सभी ने नम आंखों से देवराज को विदाई दी। अब मैं भी आपसे अलविदा लेता हूँ।